गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लक्की माथुर और आज जैसे कि आप सबको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और 6th क्लास में भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का आज हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। ये मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगी एनसीईआरटी में, जहाँ भी साइंस आती होगी आपके जिस भी एग्ज़ाम में, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो, सीटेट्स हो या कोई भी हो, वहाँ ये आपको यूज़फुल लगेगी, ठीक है। अब स्टार्ट करें। आर यू रेडी गाइस? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या ज़रूरत होती है? एक मोटिवेशन की तो बहुत ही ज़रूरत होती है, नहीं? आज की डेट में जहाँ कंपटीशन इतना हाई हो गया है, वहाँ की डेट में हमें एक मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए। मतलब हम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसके लिए हमें मोटिवेशन तो देखना होगा। तो आज का मोटिवेशन देखें। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। अब मैं ये कहूँ पागल कैसे पागल बनना है? पागल बन जाऊँ, बिल्कुल खो जाऊँ उस चीज़ में, कुछ भी ध्यान ही ना रखूँ? नहीं, वो मतलब नहीं है। पागल बनने का ये है कि सपने हर कोई देखता है, सब देखते हैं। आप लोग मेरे को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, सपनों के बिना ज़िंदगी नहीं चलती है। सपने नहीं देखोगे तो करोगे कैसे बड़ा कुछ, है ना? करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ सपने तो देखने पड़ेंगे। बट मेन चीज़ मैटर ये करती है कि आप जो सपने देख रहे हो, उन सपनों को आप पूरा कैसे करोगे? आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है कि आप उस सपनों को पूरा कर सको? कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए कि आपके सपने पूरे हो सकें? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक जुनूनी तो है उस चीज़ का कि आप किसी एक चीज़ को करना चाहते हैं, उसमें पूरी तरीके से आपने आपको लगा दिया है। ये कहलाता है पागलपन। और आज की डेट में जहाँ कंपटीशन इतना हाई हो गया है, वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप स्मार्ट वर्क के हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना आपको उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इन सब को आपको समझ आ गया आज का मोटिवेशन हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है फूड। वेयर डज़ इट कम फ्रॉम? फूड से आप लोग क्या समझते हैं? फूड होता क्या है और ज़रूरत क्यों है हमें फूड? ये आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग। ओके, चलिए। फूड से आप क्या समझ रहे हैं कि फ़ूड है क्या? फूड से आप लोग ये बताइए कि फ़ूड एक ऐसे मटेरियल होता है, डेली आप कुछ ना कुछ खाते हैं। फूड के बिना तो आप ज़िंदा भी नहीं रह पाओगे, है ना? फूड नहीं है तो आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देगी, आप कोई भी काम करोगे ही कैसे अगर फूड ही नहीं होगा तो फूड का इन सब चीज़ों से आपको क्या पता चलता है? फूड क्या कर रहा है? फूड हमारी बॉडी को नरिशमेंट और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी भी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा ये हमारी बॉडी में हो जाते हैं तो ये हमें नुकसान नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं ना आप लोगों से कि फ़ास्ट फूड कम खाइए, यही रीज़न होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी एक लिमिट से ज़्यादा जब कोई भी चीज़ हो जाती है तो आपको पता है वो हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। तो फूड हमने जान लिया कि फूड क्या है। ये फूड हमारा एक ऐसा मटेरियल या कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम देख लेते हैं, फूड हमने पढ़ लिया जो नरिशमेंट और प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि हम कोई भी खाना बनाते हैं, क्या हम उसे ऐसे ही खा लेते हैं? जैसे आपने आलू छीले तो आप आलू कच्चे खा लोगे? नहीं ना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूरत चाहिए होगा। आलू की सब्ज़ी बनानी है, सपोज़ कीजिए आपको आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो आप आलू की सब्ज़ी कैसे बनाएंगे? आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा उस सब्ज़ी को बनाने के लिए? आपको जो चीज़ें सब्ज़ी या कुछ भी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। यानी इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या हो गया? मैंने क्या कहा कि जो जो चीज़ें हमें खाना बनाने के, यानी जो भी प्रोडक्ट्स हमें खाना बनाने के लिए ज़रूरत में पड़ते हैं, यानी ज़रूरत में आते हैं, जैसे तेल, घी, प्याज, टमाटर या मसाले ले लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं? इंग्रेडिएंट्स हो जाती हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो हमारा ये है कि आप हमारा जो फूड है, फूड मटेरियल्स। अब फूड मटेरियल से आप लोग क्या समझते हैं? मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताया, फूड क्या होता है ये बताया। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि फूड मटेरियल से आप लोग क्या समझते हैं? फूड मटेरियल है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों का। हाँ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि जो चीज़ भी फूड को बनाने के लिए नेसेसरी है वो सारी आपके फूड मटेरियल्स ही तो हैं। एक तरीके से प्याज, टमाटर, ये सारे आपके फूड मटेरियल ही हैं।
अब हमें जो जानना है वो ये जानना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, मतलब हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं। सबसे पहला ये बता दो आप लोग मुझे कि राइस और व्हीट यानी चावल और गेहूँ आप लोगों को कहाँ से मिलता है, जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चावल और गेहूँ हम कहीं भी घूमने जाएं तो हमें आए दिन देखने को मिलता है चावल या खेत में उगे गेहूँ। ठीक है, गेहूँ में जो ऊपर बाली सी निकलती है ना, उन चीज़ों से हमें गेहूँ और चावल मिलते हैं। तो अगला ये बताओ, प्लांट्स तो सबने देखा है ना भाई। हाँ, तो आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपने अपने कमेंट्स टाइप करके कि प्लांट्स में कौन कौन के पार्ट्स देखे हैं आपने, या कौन कौन से पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। राइट, हमें प्लांट्स के, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे क्या हैं, हमारे प्लांट्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो अब आप सबने तो बता ही दिया है तो मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्लांट्स का जो सबसे नीचे, जो मिट्टी के नीचे पोर्शन होता है वो हमारा रूट या फिर जड़ कहलाता है। उससे ऊपर जो आपको हरी हरी डंडियाँ दिखती हैं वो आपकी स्टेम यानी तना कहलाती हैं। फिर जो तने से निकली हुई आपको पत्तियाँ दिखती हैं वो लीफ कहलाती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे आम, संतरा, केला, ये सारे हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं फ्लावर्स वाले, जैसे आप कॉर्ली फ्लावर का एग्जांपल ले सकते हैं। कॉर्ली फ्लावर एक फ्लावरी प्लांट है। जब भी आप बाज़ार में जाते तो गोभी दिखती है ना आपको, तो वो फ्लावर ही है जो पार्ट हम प्लांट का कंज्यूम करते हैं। अब मुझे इस बात का आंसर दीजिए कि आप प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आप खाने में यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। या राइट स्टूडेंट्स, जो हमारे प्लांट्स के ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट्स हैं जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं कहीं ना कहीं। रूट के एग्जांपल्स आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बताते जाइए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं अभी आपको बताती जाती हूँ। रूट्स के एग्जांपल जो हैं वो हमारे कैरेट, रेडिश। स्टेम के एग्जांपल हमारे हल्दी, ठीक है, टर्मरिक, पोटैटो। अब बहुत से लोग मेरे से कहेंगे मैडम पोटैटो तो ज़मीन के नीचे होता है तो वो स्टेम कैसे हो गया। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि पोटैटो एक स्टेम के ही काउंट होता है। ये जो काउंट होता है स्टेम में वो कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो पोटैटो हमारा स्टेम में ही आता है। अब मैंने फ्रूट्स के एग्जांपल आपको दिए, फ्लावर्स के एग्जांपल दिए। लीव्स में आप तो बहुत देखते होंगे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ऑलमोस्ट सरसों, पालक, ये सारे हमारे लीफी वेजिटेबल्स ही होते हैं। अब बहुत सारे प्लांट्स के ऐसे भी पार्ट हैं जो एक से ज़्यादा पार्ट्स खाए जाते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उन सारे प्लांट्स का नाम बताएंगे, सारे नहीं, कुछ प्लांट्स का नाम बताइए जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, तोरी जो है वो तोरी भी खाते हैं हम, और तोरी के फूल भी खाते हैं जो येलो येलो से होते हैं, मार्केट में आते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम बढ़ते हैं वो हमारे आ जाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है प्लांट प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। अब प्लांट से हमें मिल क्या रहा है ये तो आप सबको मैंने अभी बताया, और आप सब खुद भी जानते हैं कि कैरेट, रेडिश, ये सारे क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स ही तो हैं, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। अब एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स वो हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से मिल रहे हैं, वैसे एनिमल प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, है ना। तो एनिमल्स प्रोडक्ट्स के नाम मुझे जल्दी जल्दी टाइपिंग सेक्शन कर टाइप में बता दीजिए, टाइप करके कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, एनिमल्स प्रोडक्ट्स हमारे कौन कौन से हो गए, मिल्क हो गई, चिकन हो गई, बहुत से लोग पॉर्क कंज्यूम करते हैं ना, चिकन कंज्यूम करते हैं, फ़िश खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हो गए, प्लांट्स प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब एक चीज़, जब भी आप किसी दाल को या चनों को भिगो के रखिए, ठीक है, और सुबह वो आप देखते हैं कि वो फूल जाते हैं, है ना, फूलते हैं ना भाई। अगर उनको भिगो हो चनों को हम किसी ड्राई कपड़े में या क्लॉथ में, कॉटन क्लॉथ में अगर हम बांध के ओवरनाइट के लिए छोड़ दें तो अगले दिन हमें कुछ स्प्रिंकल सफ़ेद सफ़ेद से रेशे से दिखते हैं ना, उनको हम स्प्राउट कहते हैं। और इसलिए ये बहुत सारे अगर रेशे निकल रहे दिख रहे हैं हमें चने तो हम उसे स्प्राउटेड कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो देखते हैं आपका टॉपिक आता है व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी एनिमल्स खाते क्या हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग क्या खाते हो
तो आप तो सीधे कह दोगे ना मैडम हम राइस खाते हैं, वीट खाते हैं, इडली सांभर और पता नहीं ना जाने लाखों डिशेस के नाम बता दोगे आप लोग। तो ऐसे एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी ना खाने की। तो जो एनिमल्स खाते हैं या जो हम खाते हैं वो सारे किस चीज़ के अंदर आ जाते हैं, वो सारे फूड हैबिट्स के अंदर आ जाते हैं कि हम अपनी चॉइस से क्या खा रहे हैं या अदर एनिमल्स क्या खाना चाहते हैं, उनको क्या नीड है खाने की। तो इन्हीं खाने के बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस पहले, हर्बीवोरस कौन से प्लांट्स होते हैं? हर्बीवोरस वो प्लांट्स होते हैं, सॉरी हम प्लांट्स बोल दिया ना मैंने। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट्स पर रिलाई करते हैं। अब प्लांट्स पे कैसे रिलाई करते हैं भाई, ये बताओ मैडम। अच्छा चलिए बता देते हैं हम आपको कि प्लांट्स पे कैसे रिलाई करते हैं। ओके, हर्बीवोरस प्लांट्स पे ऐसे रिलाई करते हैं, जैसे आपने काऊ, बफेलो, गोट वगैरह को तो देखा होगा, इन ये सब क्या खाते हैं? घास खाते हैं ना। तो घास क्या है? छोटे छोटे प्लांट्स ही तो हैं। तो हर्बीवोरस वो एनिमल्स हो गए जो प्लांट्स पर अब रिलाई करते हैं, यानी डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स मैंने आपको दे ही दिए, काऊ, बफेलो, गोट। अब नेक्स्ट जो हमारे आते हैं एनिमल्स, वो आते हैं हमारे कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, अब ये बताइए मुझे। कार्निवोरस, जैसे कार्नी का मतलब क्या हो गया? फ्लैश, यानी मीट, यानी अदर एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, हमारी फूड चेन में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? लॉयन बैठा हुआ है। ठीक है, अगर लॉयन, हमारे टाइगर, लॉयन ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी फूड चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला जिसे हम कहते हैं। तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। कार्नी का मतलब फ्लैश हो गया, यानी एनिमल्स जो छोटे छोटे दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड्स रहते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे अगर हम ले तो क्या हो जाएंगे? लायन, टाइगर, ये सारे कौन से आ जाएंगे? हमारे कार्निवोरस एनिमल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, तीसरी कैटेगरी जो आती है हमारी, वो आती है हमारी ओमनीवोरस एनिमल्स की। ओमनीवोरस एनिमल्स से आप लोग क्या समझते हैं? ओमनी का मतलब होता है बोथ, यानी दोनों। तो यानी जो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड होते हैं, यानी जो एनिमल्स प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। कौन कौन से 3 कैटेगरीज के एनिमल्स हमने पढ़े फूड के बेसिस पे? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, काऊ, गोट, बफेलो। कार्निवोरस वो एनिमल्स जो अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जिसके एग्जांपल हमारे कौन कौन से आ गए? बियर, लॉयन, टाइगर। और ओमनीवोरस वो जो दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे को थम्स अप दे के जाइएगा। हमें ऐसी और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे दबा दीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। क्लास को ख़त्म करते हैं आज की।